कर्म से कभी च्युत नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, कर्म करने पर तब तक ही आप स्वतंत्र हैं जब तक कर्म का आरंभ नहीं हुआ है। कर्म आरंभ हो जाने के बाद में फिर आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं रह जाते। यदि आपने पहला पग आगे बढ़ा दिया है तो आपको गति देने के लिए दूसरा पग आगे बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा पग को आगे करना ही करना पड़ेगा आपको स्थिरता देने के लिए। फिर आप स्वतंत्र नहीं रह जाते। कर्म का आरंभ हो जाता है फिर स्वतंत्र नहीं रह जाते। फिर कर्म आपके जीवन में बंधन बन जाता है। संसार में व्यक्ति को भगवान ने मन भी दिया है, बुद्धि भी दिया है, बुद्धि के साथ में विवेक भी दिया है। मानव देह दिया, उसमें मन दिया, बुद्धि दिया, विवेक दिया, और जो मानव को दिया वो और किसी को नहीं दिया। इसलिए मानव देह की एक श्रेष्ठता है, दुर्लभो मानसो देहो, लेकिन इसके साथ में जोड़ दिया देहि नाम क्षणभंगुरा। क्षणभंगुर भी है, दुर्लभ भी है, क्षणभंगुर भी है, लेकिन है तो दुर्लभ ना। मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। यह मानव देह दुर्लभ है, ये मनुष्यत्व दुर्लभ है। भगवान ने कृपा करके, अनुग्रहित करके मानव देह दिया है, मन दिया है, बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, करने का सामर्थ्य दिया है। सब में समान 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 रूप से भगवान ने सब कुछ दिया है। लेकिन व्यक्ति उसका उपयोग कब, कहां, क्या, कैसे करता है, एक तो उसका स्वयं का विवेक है और उसका पूर्व संचित कर्म भी उसके साथ चल रहा है। संचित कर्म भी उसके साथ में चल रहा है। संचित कर्म ही प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध कर्म ही, प्रारब्ध ही उसके लिए, जीवन के लिए सुख बनता है, दुख बनता है, और सुख दुख के लिए उसके जीवन की वह नियति सामने आकर के खड़ी होती है क्रिया के रूप में। व्यक्ति स्वतंत्र कर्म करने में नहीं, लेकिन कर्म हमारा स्वतंत्र बने, कर्म करने में हम स्वतंत्र हों। लेकिन कब? जब हमारा कर्म कृष्ण अर्पण वस्तु हो जाए, भगवत अर्पण वस्तु हो जाए, भगवत भक्ति से युक्त हो जाए। भक्त रैदास का चरित्र आप सब जानते हैं, राजा रैदास जी के चरित्र को। रैदास जी कर्म करते हैं। कर्म क्या करते हैं? चप्पलें बनाते हैं, जूते बनाते हैं, चप्पलें बनाते हैं, जूते बनाते हैं, 2 जोड़ी बनाते हैं। एक जोड़ी परिवार को चलाने के लिए समर्पित कर देते हैं, दूसरी जोड़ी किसी संत के चरणों में दे देते हैं। कोई संत पहने दे, कोई संत के चरणों में धारण करने का सूत्र बन जाए और वो चरणों में धारण कर ले, उसे जो सुख मिलेगा तो मेरा कर्म करना सार्थक हो जाए। जब इस भाव से कर्म किया जाता है तो वो कर्म सेवा हो जाता है, वह कर्म भक्ति हो जाता है। और जब कर्म भक्ति बन जाएगा तो वह बंधन नहीं होगा, वह मुक्ति हो जाएगा, मुक्ति का उपक्रम बन जाएगा। वरना कर्म करोगे तो कर्म के साथ में प्रारब्ध बनता जाएगा, बंधन बनता जाएगा। कर्म मुक्ति तभी बनेगा जब कर्म तुम्हारा कृष्ण अर्पण वस्तु हो जाए, भगवत अर्पण वस्तु हो जाए, भगवत कार्य में लग जाए।
सत्य कार्य करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, संत कोई और नहीं है, भगवान की कृपा, भगवान की करुणा, भगवान की दया, भगवान की यह प्रेममयी भावना, यही संत के रूप में अवतरित होती है। भगवान की करुणा ही संत के रूप में अवतरित होती है। इसलिए संतों में करुणा होती है, दया सर्वभूतेषु, संत का यही तो स्वरूप है। तितिक्षुवा कारण में कहा